कसारा, एक ऐसा गांव जो समय की धुंध में कहीं खोया हुआ था। वहां रहता था आरव, 16 साल का एक लड़का, जिसके सपने इतने बड़े थे कि वे उसके छोटे से गांव की सीमाओं को लांघ जाते थे। लेकिन उसकी जिंदगी साधारण थी, सुबह स्कूल, दोस्तों के साथ हंसी मजाक और रात को तारों के नीचे अनंत प्रश्नों में डूब जाना। वह सोचता, क्या मैं सिर्फ एक कहानी का हिस्सा हूँ? क्या ये दुनिया वाकई वैसी है जैसी दिखती है? उस रात जब आसमान में एक नीली चमक फटी, आरव की दुनिया हमेशा के लिए बदल गई। वह चमक कोई उल्कापात नहीं थी। जंगल के बीच जहां वह चमक गिरी, वहां एक पत्थर था, न तो गोल न चपटा, बल्कि ऐसा जैसे वह किसी और आयाम से उकेरा गया हो। इसका रंग बदलता था जैसे ये जीवित हो। जब आरव ने इसे छुआ, उसका दिमाग एक अनंत भंवर में खींच गया। उसे लगा जैसे वह एक साथ हर जगह हर समय में मौजूद है। उसने अनगिनत संसार देखे, कुछ जहां वह राजा था, कुछ जहां वह बस धूल का एक कण। फिर अचानक वह अपने कमरे में था, लेकिन कुछ गलत था। उसका बिस्तर, उसकी दीवारें, सब कुछ थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा लग रहा था, जैसे कोई चित्र जिसे जल्दबाजी में बनाया गया हो। आरव ने अपनी हथेली देखी। उसमें नीली चमक की एक हल्की सी रेखा थी, जैसे कोई निशान। उसने सोचा, क्या मैं दीवार को गायब कर सकता हूँ? और दीवार गायब हो गई। सामने जंगल था, लेकिन वह जंगल वैसा नहीं था जैसा वह जानता था। पेड़ों की शाखाएं असंभव कोनों पर मुड़ी हुई थीं और हवा में आवाजें थीं, कभी हंसी कभी चीखें। आरव ने डरते हुए सोचा, वापस, और दीवार फिर से उभर आई। उसने समझ लिया, वह पत्थर उसे वास्तविकता को मोड़ने की शक्ति दे गया था। लेकिन ये शक्ति कोई जादू नहीं थी, यह एक जाल थी। पहले तो आरव ने इसे आजमाया। उसने अपने गांव को एक चमकदार शहर में बदला, जहां सड़कें हीरों की थीं और हर घर एक महल। उसने अपने दोस्त रवि को उड़ने की शक्ति दी और अपनी दीदी को एक गायिका बनाया जिसकी आवाज़ पहाड़ों को हिला दे। लेकिन हर बदलाव के साथ वास्तविकता में दरारें पड़ने लगीं। रवि, जो अब उड़ सकता था, एक दिन आसमान में गायब हो गया, जैसे वह कभी था ही नहीं। दीदी की आवाज़ ने लोगों को पागल कर दिया और वे एक दूसरे से लड़ने लगे। गांव के लोग अब आरव को नहीं, बल्कि एक भगवान या शैतान की तरह देखने लगे। रात को जब वह सोया, उसे सपने आए, या शायद वे सपने नहीं थे। उस पत्थर की आवाज़ ने उससे कहा, तू वास्तविकता का रचयिता नहीं, बल्कि उसका दास है। हर बार जब तू इसे मोड़ता है, तू अपने आप को और इस संसार को तोड़ता है। सपने में उसने देखा कि उसका गांव एक काले भंवर में डूब रहा था और उस भंवर का केंद्र वह खुद था। उसने देखा कि उसकी माँ, जो उसे सबसे ज्यादा प्यार करती थी, उससे डर रही थी। उसने देखा कि उसकी हर इच्छा एक नई दुनिया बनाती थी, लेकिन हर नई दुनिया पिछले संसार को मिटा देती थी। आरव ने फैसला किया कि वह इस शक्ति को छोड़ देगा। उसने पत्थर को जंगल में लौटाने की ठानी। लेकिन जब वह जंगल में पहुंचा, तो पत्थर वहां नहीं था। उसने सोचा, पत्थर को गायब कर दो, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उसने चिल्लाकर कहा, मुझे मेरी पुरानी जिंदगी वापस चाहिए। और अचानक वह अपने कमरे में था। सब कुछ वैसा ही था, उसका बिस्तर, उसकी किताबें, उसकी माँ की आवाज़ जो उसे नाश्ते के लिए बुला रही थी। लेकिन कुछ गलत था। उसकी माँ की आंखों में एक अनजानी चमक थी। उसके दोस्त रवि को वह बिल्कुल याद नहीं था। गांव में लोग उसे देखकर फुसफुसाते थे, जैसे वह कोई अजनबी हो। आरव ने अपने हाथ को देखा। नीली रेखा अब भी थी। उसने सोचा, क्या मैं अभी भी वास्तविकता को मोड़ सकता हूँ? उसने कोशिश की। उसने सोचा कि उसका कमरा एक जंगल बन जाए। और वह जंगल में था। लेकिन इस बार जंगल में वह अकेला नहीं था। वहां उसकी अपनी परछाइयां थीं, हर उस दुनिया से जिसे उसने बनाया और मिटाया था। वे चीख रही थीं, तूने हमें छीन लिया, तूने हमें बनाया और फिर मिटा दिया। आरव डर गया। उसने सोचा, वापस। लेकिन इस बार वह कहीं और था, एक ऐसी जगह जहां न समय था, न स्थान। वहां सिर्फ वह और उसकी शक्ति थी। क्या वह अब भी आरव था, या वह सिर्फ एक विचार था जो किसी और की वास्तविकता में फंस गया था? क्या वह पत्थर उसका था, या वह पत्थर का? हर बार जब वह वास्तविकता को मोड़ता, वह खुद को और अपनी दुनिया को और गहराई में खींच लेता। और अब वह इस भंवर में फंस चुका था, जहां हर सवाल का जवाब एक नया सवाल था। क्या वह कभी अपनी असली दुनिया में लौट पाएगा, या शायद कोई असली दुनिया थी ही नहीं? क्या ये कहानी का अंत है, या फिर यह सिर्फ एक और वास्तविकता है जो आरव की सोच ने रच दी? और अगर तुम ये सुन रहे हो, तो क्या तुम भी उसकी बनाई दुनिया का हिस्सा नहीं हो?